आप लोगों को एक चीज़ हम आज बताना चाहेंगे। ये हमारा बोरा जो है ये डीएपी का बोरा है, आप लोग देख सकते हैं ये डीएपी का बोरा है। और थोड़ा सा नज़दीक करिए बहुत ताकि ये दिख जाए डीएपी का बोरा। इसमें स्पष्ट एक चीज़ लिखा हुआ है जो हम बताना चाहेंगे आपको। वर्मी कंपोस्ट और डीएपी का क्या जो है रोल है, ये चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। जो कंपनी आपको डीएपी देती है ये स्पष्ट लिख के देती है। और ये दिखाइए बहुत ज़रा, कैमरामैन दिखाइए इनको। ये PCS 46% और PWS 39.5% ये लिखा हुआ है। लेकिन इसको किसान जो है, और थोड़ा सा नज़दीक से इसको क्लियर करा दीजिए। ये PCS 46% और PWS 39.5% ये कंपनी लिख के दी है। इसका क्या मतलब होता है कि डाई हमारे खेत में जब जाता है, हमारे पौधों के पास जाता है, तो कैसे ये काम करता है। ये 46% और 39% तो ये वाटर सिलेबस है। WS का मतलब क्या हो गया, वाटर सिलेबस, यानी कि पानी के साथ जो है ये घुल के 39% हमारे पौधे को काम करता है। अब बच गया ये 46%। अब 46% कैसे काम करेगा, यहाँ लिखा है CS लिखा है। CS का मतलब ये हो गया कार्बन सिलेबस, यानी कि जब ये कार्बन पाएगा तब जाके ये 46% काम करेगा। और कार्बन क्या है, कार्बन वही वर्मी कंपोस्ट है। कार्बन मेरा शुद्ध जो है, शुद्ध कार्बन जो है वर्मी कंपोस्ट। तो इसको जब हम वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला देते हैं तो ये हमारे खेत में 100% काम करता है। यानी कि जहां हमको डाई 50 किलो का बैग डालना है, 25 वहाँ आप 25 किलो डालिए। वहाँ आप डाई को 25 किलो मात्र डालिए। अब 25 किलो डालेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा और खेत में 100% काम करेगा। तो वो 25 किलो 50 किलो का बराबर हो गया। तो इसलिए कोई भी फसल आपका हो, चाहे वो धान का हो, गेहूं का हो, चाहे इस समय गन्ने का हो, अगर आप डाई तो डालते ही डालते हैं। तो डाई के साथ आप क्या करिए, वर्मी कंपोस्ट को भी जरूर डालिए। ये देखिए स्पष्ट हो गया कि नहीं? नहीं, क्लियर हो गया। कार्बन स्टेटस और वाटर स्टेटस, कार्बन और वाटर ये क्लियर कर दिया। ये कंपनी लिख के दिया हुआ है, लेकिन किसान उससे मतलब नहीं लिख रखता है। किसान खाली मतलब का रखे लाई, देखिए किसान यहाँ मतलब रखता है 1846। ए भैया 1846 बा डाई बा ये पूछाला। लेकिन एक नीचवा है का लिखले बा PCS और PWS। ये आज ले केहू किसान नहीं पढ़ले हो, लेकिन इसका साफ क्लियर हो गया कि 46% ये कार्बन पाएगा तभी ये काम करेगा। नहीं तो ये क्या होगा, ये वेस्टेज हो जाएगा। उड़ जाएगी। और नहीं, वेस्टेज होने पे नुकसान देखिए हमारा क्या करता है इसमें। अभी एक चीज और देखिए, 39% तो ये घुल गया और घुल के हमारे पौधे पे आ गया। लेकिन जब 46% ये नहीं घुल पाया तो वो हमारे मिट्टी में एक लेयर बनाता है। और लेयर बनाता है तो वो लेयर इतना सख्त होता है कि जो हमारे पौधे का जड़ होता है ना, उस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाता, छेद नहीं पाता, विकास नहीं कर पाता। जिसका वजह क्या है कि गन्ना जो है हमारा सूख जाता है। अब किसान दौड़ता है दुकान पे, भैया हमके कोनो दवा दीजिए, हमारा गन्ना सूखा था। तो दुकानदार क्या करता है, 200-400-500 रुपए का दवा थमा देता है, ले छिड़क दो। हालांकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि गन्ना जब सूखता है तो उसमें कितना ही दवाई डालते रहिए खत्म खेल। कवर नहीं वाला जब पकड़ ली तो फिर कारण समस्या उसके जड़ में है और दवा हम उसके ऊपर मार रहे हैं। तो इसलिए ऐसा उपाय किया जाए ना कि जड़ उसका प्रभावी ही न हो, हमारी मिट्टी फुलफुली रहे, जड़ का विकास हो। जब जड़ का विकास होगा तो निश्चित रूप से पौधा सूखेगा ही नहीं। ठीक है भैया, धन्यवाद।